हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गोल फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3 मई की करंट अफेयर। दोस्तों, आपको इस वीडियो लेक्चर से बहुत ही लाभ प्राप्त होगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज़ ध्यान देके देखिए और सुनिए और रिवाइज करिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 3 मई की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या फिर वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है 3 मई को। और यह उन पत्रकारों को आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपना जीवन हमें सूचना देने के लिए गंवा दिया। दोस्तों, पत्रकारिता एक करिज्म साहस का एक क्षेत्र है जहाँ पर जो पत्रकार हैं वो कठिन कठिन परिस्थितियों में जाते हैं, न्यूज़ को कवर करते हैं, जहाँ पर उन्हें आतंकवादियों, बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं, अन्य प्रकार के हमलों से खतरा होता है, जहाँ कट्टरपंथियों द्वारा भी वो हमला का शिकार हुए हैं। वो कई कई देश की सरकारें जो बंद हैं वे पत्रकारों के ऊपर हमला करती हैं। तो दोस्तों, उन पत्रकारों को ट्रिब्यूट देने के लिए विश्व भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 2020 की थीम क्या है? वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। जी दोस्तों, जो पत्रकारिता है वो बिना भय के और बिना पक्षपात के, यह थीम है 2020 के वर्ल्ड प्रेस डे की। और ये जो है इस दिवस पर 3 मई के दिन विश्व प्रेस रिपोर्ट जो जारी की जाती है, जिसे वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कहते हैं। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। यह एक गैर लाभकारी संस्थान है, NGO है, जो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 142 जो है 2020 में भारत की रैंकिंग है। अगला है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशन है भारत का, उसका मुख्यालय IFSC का मुख्यालय जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका मुख्यालय हाल ही में मुंबई के स्थान पर गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। दोस्तों, अगला है हमारा भावना पाटू बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में जो विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई है, उसी संदर्भ में जो है भावना पाटू बंदरगाह न्यूज़ में था, इसे आप याद रखिएगा। जैसे अगला है हमारा ओपन बजट सर्वेक्षण, किसके द्वारा कराया जाता है? इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप IBP के द्वारा। और हाल ही में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये किस लिए कराया जाता है? विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो कितना पारदर्शी है, कितना उसमें जो है समावेशिता है, पक्षपात नहीं है, भ्रष्टाचार से मुक्त है, जवाबदेही से युक्त है, तो ओपन बजट सर्वेक्षण कराया जाता है IBP द्वारा। तो शीर्ष स्थान पर है वो न्यूजीलैंड है, और भारत जो है वो 53वें स्थान पर है, 53 रैंक। और अगला है हमारा डेनिस गोलबर्ग। ये कौन थे? दोस्तों, डेनिस गोलबर्ग एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, और ये नेल्सन मंडेला के साथ इन्होंने रंगभेद के खिलाफ जो है लड़ाई की थी, और ये काफ़ी लंबे समय तक जेल में भी थे। तो डेनिस गोलबर्ग जो है इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है, याद रखिएगा। हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जो है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट जो है अथॉरिटी, उसको हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। अभी ये स्वतंत्र प्राधिकरण था, किसी के तहत नहीं था, हाल ही में इसे जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया गया। क्वेश्चन इससे बन सकता है कि किस मंत्रालय के तहत है? पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय,
और ऐसे ही संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ऐसे मंत्रालय दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा किस मंत्रालय के तहत है, तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया है। अगला है कि अपूर्वी चंदेला जो हमारी 10 मीटर एयर पिस्टल की खिलाड़ी हैं, जयपुर की हैं, भारत की ओर से ये 10 मीटर एयर पिस्टल का प्रतिनिधित्व करती हैं अपूर्वी चंदेला। इन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अगला है हमारा कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो जो है महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई को कौन कौन से राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र। दोस्तों 1 मई 1960 को भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत फिर से जो गुजरात और महाराष्ट्र को बॉम्बे राज्य को विभाजित करके, जहाँ गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों को गुजरात और मराठी भाषा बोलने वाले को महाराष्ट्र दिया गया था राज्य के रूप में। इसका पुनर्निर्माण हुआ था। और उससे पहले 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था फजल अली आयोग की सिफारिश पर, तो उसमें जो है 14 राज्य बने थे। उसके बाद बनने वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर विभाजित होकर बना था, फिर जो है गुजरात और महाराष्ट्र। हाल ही में अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये पुरस्कार जो है भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे हाल ही में श्री PR श्रीजेश को प्रदान करने की घोषणा की गई है, नॉमिनेशन हुआ है। और ये हॉकी के गोलकीपर हैं, भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं। दोस्तों ये वरुण जो है, ये क्वेश्चन है हमारा कि वरुण क्या है, तो वरुण नौसेना अभ्यास है भारत व फ्रांस के मध्य, और ये जो है गोवा में इस बार इसका आयोजन किया गया 2020 में। अगला नौसेना अभ्यास जो है वरुण, वो जिबूती में आयोजित किया जाएगा, और जिबूती जो है अफ्रीका महाद्वीप के में एक लाल सागर के मध्य के पास में एक देश है। तो दोस्तों हम पॉजिटिव नोट के साथ आज का करंट अफेयर वीडियो समाप्त करते हैं, और यकीन है आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी 3rd मई से। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।